बच्चों, आज मैं फिर आपके पास आई हूँ हाउ टू स्टडी की सीरीज लेके। और स्टडीज विदाउट स्ट्रेस करने के लिए आपकी हमेशा ये शिकायत होती है, स्ट्रेस कैसे ना हो, याद ही नहीं होता, कुछ पढ़ते हैं याद नहीं होता, याद ना होने से मन नहीं लगता, डीमोरलाइज हो जाते हैं, फिर बैठने का मन नहीं करता और ध्यान भटक जाता है। जब याद नहीं होता तो ध्यान इधर उधर चला जाता है ना, ये आपकी परेशानी। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको कुछ याद करने के तरीके बताऊंगी और ये चैप्टर मैं आउट ऑफ टर्न पहले ले रही हूँ ताकि अगर कुछ आपको टिप्स दे दें याद करने के लिए तो आगे आपका मोराल बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा याद करने के तरीके और मानिएगा उसको, आजमा के देखिएगा। भले ये वीडियो आपको कई बार देखना पड़े पर आप में इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके आप पॉइंट्स चाहे तो लिख सकते। तो याद करने के लिए सबसे पहली चीज है कि जब आप पढ़ने बैठें तो आप कई चैप्टर्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कई नहीं हैं। ये आपको किताब एक बार पलटने से पता लग जाएगा और यदि आप कंटेंट्स देखें किताब के तो आपको कंटेंट्स देख के भी पता लग जाएगा कि इसमें कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। मान लीजिए पढ़ना तो सब है, हमने निश्चय किया हमें सब पढ़ना पड़ेगा, फिर भी ऐसा करिए कि ज़्यादातर पहले चैप्टर जैसे प्रेफेस होता है, कोई फॉरवर्ड वगैरह लिखा होता है, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, कुछ हिस्ट्री ऑफ, जैसे मेडिसिन की बुक है तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन लिखी है, ये चैप्टर्स ज़्यादातर आप छोड़ सकते हैं। आप अभी उनको छोड़ दीजिए, उनमें अटके रहेंगे या उनसे शुरू करेंगे और आगे नहीं बढ़ पाए तो आपका पेस नहीं बनेगा, तो आप शुरुआत में ही जैसे लड़खड़ा जाएंगे। शुरुआत में दौड़ लगाइए, दौड़िए, लीड ले लीजिए, हेड स्टार्ट ले लीजिए जिसको कहते हैं। हेड स्टार्ट जब आपका होगा फिर आपकी स्पीड अपने आप बहुत तेज हो जाएगी, कई गुना लोगों से तेज हो जाएगी। तो हेड स्टार्ट लेने के लिए ये ट्रिक लगाइए। पहली ट्रिक क्या, कुछ चैप्टर स्किप करने होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आना होगा। पर मान लीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कहीं बीच में है, पीछे है, तो आप अगर बीच से शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बिगिनिंग का कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट लीजिए और शुरुआत करिए। सो ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट with lot of cheerfulness, confidence and eagerness to study, curiosity and also take a great delight in studies। तो आप आगे बढ़िए। अब आपने ऐसा चैप्टर चूज कर लिया तो आप कंटेंट्स में से देखिए उस चैप्टर के पहले कौन से चैप्टर्स आए और उन चैप्टर्स में क्या था, और आप सोच लीजिए कि हम ये बाद में कर लेंगे, इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है पहले कर लेंगे। मान लीजिए आपने 5th चैप्टर से शुरू किया, 5th के पहले आपको लगता है 3rd या 2nd इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लिया जाएगा। कन्विंस योरसेल्फ, राइट इट डाउन, हमें ये चैप्टर करना है। 5th के बाद देख लीजिए क्या है, फिर आप 5th चैप्टर की हेडिंग देखिए कि 5th चैप्टर की हेडिंग क्या है, उसमें क्या बताया गया है। कई लोग सीधे आ जाते हैं, हेडिंग वेडिंग छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा मत करिए। हेडिंग पे आइए, पहले टाइटल ऑफ द चैप्टर, उसके बाद उसमें क्या हेडिंग्स है, तो उस चैप्टर का स्कोप क्या है, क्या बताया जाएगा उसमें, तब आपके थोड़ी जिज्ञासा होगी और आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। और आप एक, जैसे हम कोई खेत बना रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं, तो एक गार्डन की फेंसिंग तैयार हो तो आपको पता है इतना बड़ा गार्डन है, इसके अंदर लैंडस्केपिंग करनी है। तो आप जब चैप्टर के टाइटल देख लेते हैं आपके दिमाग में उसकी फेंसिंग तैयार हो जाती है, ये इसमें बताया जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल एक चैप्टर, एक रैंडम चैप्टर इस बुक से लेती हूँ। चलिए इसमें का मैं 5th चैप्टर लेती हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी एज अ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन हाइपरटेंशन। तो अब इससे मेरे दिमाग में कई चीज़ें हैं। पहले हमने अगर चैप्टर का टाइटल समझा कि ब्लड प्रेशर भी हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट प्रोग्नोसिस बताता है हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का, ये हमें प्रोग्नोसिस या फ्यूचर बताता है।
और इसकी ब्लड प्रेशर का क्या वेरिएबिलिटी, कितना ये वेरी करता है। तो इस तरह से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया। अगर नहीं समझ में आया तो हम तुरंत उसका मीनिंग लुकअप करें। मान लीजिए वेरिएबिलिटी क्या होता है, तो हमने तुरंत उसको देख लिया। आजकल तो आपके पास गूगल है और गूगल अलेक्सा आपको तुरंत वॉइस से आप देंगे, गूगल या अलेक्सा व्हाट इज दिस, तो वो तुरंत जवाब देंगे कि वेरिएबिलिटी का हिंदी में भी अर्थ बता देंगे। तो इस तरह से ये भी यूज़ करिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करिए। अपना मोबाइल रख के या अलेक्सा रख के तुरंत मीनिंग पूछिए, आपको तुरंत मीनिंग मिलेगा। टाइम इज ऑफ द एसेंस, याद रखिए। उसके बाद आपने ये पढ़ा, उसके बाद आपने जब चैप्टर खोला तो उसमें आप सब हेडिंग्स देख सकते हैं। मैं ये चैप्टर अगर खोलूं और इसके अंदर सब हेडिंग्स देखूं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, इसको मत छोड़िए। एब्स्ट्रैक्ट आपको शुरू में पढ़ना है और बाद में भी पढ़ना है। और एक चीज याद रखिए, बहुत स्पीड से पढ़ना है, बहुत स्पीड से, जितना फास्ट आप पढ़ सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपकी ये उंगली में सेंसर लगा हुआ है। जब मैं ऐसे ऐसे पढ़ती हूँ या मैं ईसीजी देखती थी, मेरे स्टूडेंट हमेशा कहते हैं मैम आप ऐसे 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 पढ़ती हैं, ईसीजी आप ऐसे स्ट्रिप रखा, मैंने ऐसे देखा, ये उंगली में क्या है? मैंने कहा हाँ, उंगली में सेंसर है। जब आपको लगेगा हाँ मेरी उंगली में सेंसर है, ये उंगली चलती जा रही है और ये सेंसर से मेरे दिमाग में घुसता जा रहा है, तो ये वर्ड्स का इम्प्रिंट आपके दिमाग में आएगा। आपका दिमाग फुली ओरिएंटेड है, फुली रिसेप्टिव है इस मैटर को रिसीव करके, इसको मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल सब्सटेंस, एक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, एक ज्ञान में, नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका ये दिमाग पूरी तरह से रिसेप्टिव है। और उस दिमाग को स्टोर करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसी नॉलेज को लेके उसको दिमाग को अंडरस्टैंडिंग उसकी कि है क्या करके वो स्टोरेज में चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। आगे मैं बताती हूँ। आपने ये चैप्टर में देखा एब्स्ट्रैक्ट है, मैं पढ़ूंगी 2 बार, शुरू में अंत में। उसके बाद इंट्रोडक्शन, अच्छा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, हमें क्या दिमाग लगाना जब ये टॉपिक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या पूरा लिखा हुआ उसका, एब्स्ट्रैक्ट है, समरी है। कितनी अच्छी बात है, कितना सिंप्लीफाई कर दिया इस ऑथर ने, कितना मुझे एकदम पका पकाया दिया हुआ है। हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, एक नजरों से रीड करना है। फिर डेफिनेशंस, असेसमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बीपीवी। अब बीपीवी क्या है? ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी, हमें तुरंत पता लग गया। शॉर्ट फॉर्म को स्किप मत करिए, तुरंत देखिए क्या है। गूगल भी आपको शॉर्ट फॉर्म बताएगा अगर आप उसका रेलेवेंस बताएं। जैसे आप बीपीवी बताइए इन रिलेशन टू ब्लड प्रेशर, तुरंत आपको मीनिंग आ जाएगा, उसका फुल फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद इस जैसे ये बुक है, इसमें आपको एक एल्गोरिदम मिलता है, फ्लो चार्ट मिलता है, कोई टेबल मिलेगा, कोई डायग्राम मिलेगा, मत स्किप करिए। आप जैसे एब्स्ट्रैक्ट समरी तो पहले पढ़िए, उसके बाद आप जितने हेडिंग्स हैं वो पढ़िए, उसके बाद सारे हेडिंग पढ़िए, और फिर जैसे बीपीवी इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस रजिस्टर करिए, प्रोग्नोस्टिक रेलेवेंस ऑफ बीपीवी एंड सब क्लिनिकल टीओडी, टारगेट ऑर्गन डैमेज। तो आप ये सारे हेडिंग्स पढ़ जाइए। जब आप सारे हेडिंग्स पढ़ गए, आपको लगेगा इतना ही बस, ये हेडिंग्स मुझे एब्जॉर्ब करना है, समझना है, स्टोर करना है, फिर रिटेन करना है, रिटेन करने के बाद वापस सरफेस करना है, एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस करके हो सकता है आपको राइटिंग में कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस है। तो अब इसके लिए मेरा काम बढ़िया शुरू हो गया, मैंने सारे टॉपिक्स देख लिए। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद, अब छोटा एब्स्ट्रैक्ट है मान लीजिए इतना, 2 बार पढ़ लीजिए तुरंत, फास्ट। 1 स्लो रीडिंग, कुछ नहीं दिमाग में जाएगा। 2 फास्ट रीडिंग या 5 फास्ट रीडिंग इन दैट मच टाइम, देख लीजिए क्या चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बस जाएगा, आपको समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर उस एब्स्ट्रैक्ट में। फिर तो खाली उसको डिटेल में पढ़ना बाकी है, वो भी छोड़ छोड़ के। कई चीजें जरूरी है, कई नहीं, आपको समझ में आएगा जब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे कि अरे ये कुछ नहीं, ये इसी को एक्सप्लेन्ड है, ये एलैबोरेट है, इसके हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, उसके बाद आपने फ्लो चार्ट्स पढ़े। फ्लो चार्ट्स जनरली छोटे लिखे होते हैं, टेबल्स होते हैं छोटे लिखे होते हैं, कोई बात नहीं, वन एट अ टाइम। टेबल में पढ़ने का तरीका है या फ्लो चार्ट, सबसे ऊपर का, नीचे मत आइए, सबसे ऊपर के सारे हेडिंग देखिए। मैं जैसे एक फ्लो चार्ट से आपको शुरू करती हूँ। अब उसमें लिखा है डिक्रीज आर्टीरियल कॉम्प्लायंस, फिर नीचे मत आइए, उसके नीचे कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह लिखे होंगे। इनअप्रोप्रिएट डोजिंग और टाइट्रेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, फिर उसके नीचे क्या लिखा है, फिर अडियरेंस टू एंटी हाइपरटेंसिव। अब इन तीनों के बारे में ऐसे लिखा होगा, तो ऊपर के हेडिंग पढ़िए, फिर एक एक के नीचे आइए, नीचे तक आइए, लास्ट वर्ड तक आइए, उसके एरो फॉलो कर करके नीचे आइए, फिर सेकेंड हेडिंग पे जाके फिर नीचे तक आइए। कई बार वो एरोज मर्ज करेंगे, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसके ये भी हो सकता है, और राइट भी एरो चला गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे समझिएगा। फिर टेबल्स इसी तरीके से आप पढ़ते हैं, तो टेबल्स आर यूजुअली कंपैरिजंस होते हैं। तो टेबल्स में क्या है कि आपको एक के बगल में एक हेडिंग्स मिलेंगे। तो पहले वाले में जैसे सब्जेक्ट है, वेरी शॉर्ट टर्म बीपीवी, शॉर्ट टर्म बीपीवी, मिड टर्म बीपीवी, लॉन्ग टर्म बीपीवी। अब इनके अंडर डिफरेंट हेडिंग्स दिए हुए हैं, मेथड फॉर बीपी मेजरमेंट, मेजरमेंट इंटरवल, नंबर ऑफ मेजरमेंट, टाइम ऑफ मेजरमेंट। अब आपको समझ में आएगा इस टेबल का पर्पस, अच्छा ये है, तब अंदर टेबल के कंटेंट्स आपको समझ में आएंगे कि इस तरह के बीपीवी में शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, में क्या हमको इन डिफरेंट हेडिंग्स में क्या करना है, क्या मिलता है। तो टेबल्स और ये एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कोई डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है, पिक्चर बनी हुई है और उसमें लेबल्ड है, उसको कभी मत छोड़िए, कभी नहीं छोड़िए, उनको सबको पहले पढ़िए, और वो पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा और आपको लेबलिंग से द्वारा मिल जाएगा इसके क्या पार्ट्स हैं, तो आपका इमेज बनेगा। जो हमें याद करना है उसको हमें, एक तो लिखा हुआ हमारे इम्प्रिंट में जाता है, फिर लिखा हुआ को समझना, उसकी जो इमेज मेरे दिमाग में बनती है, फिर कोई इमेज बनी है तो वो एज सच जाती है, फिर हम उसमें से अपना एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब है, तो ये हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट या इमेज बनती है, जो वो एक पूरा प्रोसेस, मान लिया कोई चीज़ का हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस दिमाग में आएगा। वो हर एक के दिमाग अलग है, अलग तरीके से आएगा, आपके में अलग आएगा, लेकिन आपका जो आएगा वो यूनिक होगा, वो सबसे इजी होगा समझने के लिए और आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसीलिए आप खुद पढ़ के, खुद समझ के, खुद आप जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपको एकदम सॉलिडली आपका दिमाग में बैठता है। और जब आप ये समझ लीजिए आपके पास 10 मिनट में 5 पन्ने हैं और इसका मतलब आपको 2 मिनट्स एक पेज मिलेगा। आप 1 मिनट बहुत होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट एक पेज पढ़िए, 5 मिनट्स में 5 पेजेस पढ़िए, कम बैक अगेन, आप 5 मिनट्स में फिर एक एक बार पूरा पढ़ जाइए। तो ऐसे करने में 10 मिनट्स में आपको बहुत अच्छा ये दिमाग में बस जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। लौटने के बाद फिर वापस, अब मान लीजिए 2-3 चैप्टर एक दिन में किए, तो वो 2-3 चैप्टर फिर एक बार रिवाइज करें, अगेन फास्ट, अगेन वेरी रैपिडली। या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है तो ओनली एब्स्ट्रैक्ट्स पे आप फिर से गए, एब्स्ट्रैक्ट पे, समरी पे, कंक्लूजन पे। अक्सर चैप्टर के बाद में एक कंक्लूजन होता है या कभी कभी उस चैप्टर की समरी बाद में होती है, वो पढ़िए आप, वो 2 बार पढ़िए, पूरा चैप्टर आपका आ जाएगा। और समरी में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके नहीं क्लियर हुआ था तो वो आप दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद ये चीज़ आपको करनी है, चैप्टर पढ़ना है। मान लीजिए आपकी क्लासेस है रेगुलर, तो कल मेरे टीचर मान लीजिए ग्लोकोमा पे टॉपिक है पढ़ाएंगे, तो मुझे आज ग्लोकोमा पढ़ना है इसी तरीके से, और इतना मैंने अगर 15 मिनट 20 मिनट भी पढ़ लिया और कल टीचर ने ग्लोकोमा पढ़ाया, मेरा सारा मैटर रिट्रीव हो के आके उनसे ये मिल जाएगा। इस सब ये सारा एक एंट्रेनमेंट हो के हमारे ब्रेन में और अंडरस्टैंडिंग से ये बस जाएगा
और बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद जो हमें नहीं समझ में आया हम टीचर से पूछ भी सकते हैं, तो वो मीनिंगफुल क्वेश्चन होगा, वो सेंसिबल क्वेश्चन होगा, वो जेन्युइन क्वेश्चन होगा। बिना पढ़े जो बच्चे सवाल करते रहते हैं, कुछ भी नहीं आता वो सवाल करते रहते हैं। पढ़ाया जाए ग्लूकोमा, ट्रकोमा पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो समझ रहे ट्रकोमा पढ़ाया गया, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं, टॉपिक तक नहीं घुसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस पर सवाल भी करेंगे, टीचर भी समझ जाएगा ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये पढ़ के आया, ये हार्ड वर्किंग है, और इसने ये सवाल किया, ये जेन्युइन है, वो इंटरेस्ट से आपको रिप्लाई करेगा। तो आपको उसके ये टॉपिक आपको अच्छा भी लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ये लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लगेगा। आप वापस जाइए, वापस जाके अर्लीस्ट, जैसे आपने ड्रेस चेंज किया, अपना जगह साफ किया, अपना कमरा, अपना कुछ खाया पिया, पानी पिया, टेक लॉट ऑफ वाटर, पानी पिया। उसके बाद आप फिर वही चैप्टर, फॉर इंस्टेंस ग्लूकोमा जैसे मैंने बताया, पढ़ जाइए। आप अपनी पार्सन उठाइए, जो भी टेक्स्ट बुक है उठाइए, और ग्लूकोमा बुक से भी वापस पढ़ लीजिए, और पूरा डिटेल बुक से पढ़ लीजिए। आप पहले हो सकता है कोई शॉर्ट बुक पढ़ी हो, चलता है वो। फिर लेक्चर के बाद या तो आप लाइब्रेरी जाइए और एक अच्छी डिटेल बुक से वो चैप्टर पढ़ लीजिए, जिस बुक से आपने पढ़ा है वो भी पढ़ लीजिए। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि 2 बुक का सहारा लेना पड़ता है, एक शॉर्ट जो एग्जाम में काम आता है, और एक डिटेल बुक। कई बार बहुत डिटेल होते हैं। आजकल इवन ग्रेज एनाटॉमी जैसी टेक्स्ट बुक मेडिकल स्टूडेंट्स कम ही पढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है और सब्जेक्ट्स में भी हो। तो उसके बाद जब आप पढ़ते हैं और फिर थोड़ा दिन बाद पूरा वीक का रिवाइज कर सकते हैं, या तो वीकेंड में। वीकेंड में भी फॉर फन, बट द बेस्ट फन इज not movies, not outing, not a picnic, but to revise whatever you have been taught. Then maybe you can enjoy, then it will give you real pleasure. Then if you can enjoy an outing, that will be real pleasure. But first आपका weekend में जो भी हफ्ते भर में पढ़ा सब रिवाइज करिए, वो फिर आप जो भी एंजॉय करेंगे वो on top of this it will give you really a bounce in your ounce. So you will really enjoy your weekend, and then before the weekend is over, come back, prepare for the next day. Don't return to books in the morning. At night itself, weekend खत्म होने के Sunday night ही आप बैठ के again plan for Monday. So उम्मीद है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद करने के बहुत एड्स मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। थैंक यू।